Hello, what's up guys? My name is Vinod Basu Thapa and today in this video we will see how to perform the update operation in our admin user page. जहाँ guys आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा awesome होने वाला है क्योंकि फाइनली दिस इज़ आवर एडमिन पैनल जिसमें हमने देखा ये कॉन्टैक्ट या हमारे यूजर्स पे इस तरीके से डेटा आ जाता है। अभी आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि मैं बहुत सारे डिलीट कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे जो अभी आपको दिखाई दे रहा है गाइस, हमने डिलीट ऑपरेशन जो कल ही के दिन परफॉर्म कर लिया है। अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं चेकआउट किया तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो हम कल ऑपरेशन कर रहे थे आपके रिक्वेस्ट में, तो आज हमें देखना है कि अब हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो हमारा ये जो अपडेट होगा उसको मैंने 4 वीडियो में डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले जब मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँगा, समझ रहे हो, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, जिस यूज़र को मैंने क्लिक किया है उसका डेटा मुझे लगने वाला है। तो वो डेटा मैं कैसे गेट कर सकता हूँ, सबसे पहली रिक्वायरमेंट मेरी वो है, राइट। उसमें मुझे बैक एंड में कोड लिखना पड़ेगा एंड फ्रंट एंड में उसको फैच करना पड़ेगा। तो 2 वीडियो वहाँ पे हो गए। वंस हमने वो हासिल कर लिया, देन उसके बाद जो फॉर्म में हमें डेटा दिखाई दे रहा है उसको मुझे वहीं पर ही अपडेट करना है। मैं वहाँ पे उसको चेंज कर सकता हूँ एंड देन जब मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा एंड मुझे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो उस पार्ट पे भी मुझे उसका जो बैक एंड का रूट क्रिएट करना पड़ेगा, 3rd वीडियो एंड देन 4th वीडियो में पूरा फ्रंट एंड में उसको मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे कोई भी लिख के अपडेट करता है तो उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो 4 भाग में आपका एक कंप्लीट अपडेट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये यूआरएल कैसे सेट करना है, वो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको 4 वीडियो का आइडिया आ गया। तो आज हमारा सबसे पहला काम है, जब मैं इस एडिट बटन पे क्लिक करूं तो एक न्यू पेज ओपन हो, जिस पेज में हमारा बेसिकली जिस यूजर को मैंने क्लिक किया उसका डेटा वहां पे मुझे दिखाई दे। लेकिन उसका आज हम करने जाएंगे क्या, बैक एंड वाला पार्ट। कल हम देखेंगे उसका फ्रंट एंड। तो गाइस, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप में से बहुतों का रिक्वेस्ट आया था हम इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, अगर बात आती मन स्टैक की, मन में जैसे तो आपका रिएक्ट इंपॉर्टेंट हो गया है ना फ्रंट एंड के लिए, उसी तरीके से लोग एंगुलर यूज करते हैं, व्यू यूज करते हैं, सेल्फ्ड, बूटस्ट्रैप। सो गाइस, आई हैव एन ऑसम रिकमेंडेशन फॉर यू गाइस। आप देख सकते हो, वी हैव दिस रैप पिक्सल करके एक वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इतने सारे लैंग्वेजेस जो है, इन सब में आपको फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। सो मैं ये चाहूँगा कि गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए। फिलहाल तो अभी हम रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप रिएक्ट पे क्लिक कीजिएगा, है ना। तो जब आप रिएक्ट पे आओगे तो देखो फ्री भी है एंड बेसिकली प्रीमियम भी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री में आपको ये मिल रहा है। मतलब इतने सारे टेम्पलेट जो है, डिज़ाइन ऑलरेडी यहाँ पे बने बने आए हुए हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हो। जब आपको कंफर्टेबल फील हो जाएगा कि अब मुझे रिएक्ट आता है ना, अब लाइक मैं अगर मुझे काश कहीं से थीम मिल जाता है, मैं उसको कॉपी कर लूँ एंड आराम से काम कर सकूँ, देन गाइस डू चेक आउट दिस रैप पिक्सल। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये देखिए ना, बिल्कुल फ्री है ये। अब यहाँ पे प्रीव्यू पे जा सकते हो। प्रीव्यू पे ये देखिए, यहाँ पे लाइव प्रीव्यू कर सकते हो, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो गाइस, इतना औसम में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड अगर आप देखोगे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, मैंने यही पार्ट तो यहाँ पे बनाया है। मतलब यही पार्ट तो मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है खुद से, समझ रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि गाइस, इफ़ यू वांट देन आप डायरेक्टली इन सबको डाउनलोड करके खुद से इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एल्स आप डायरेक्टली rappixel.com भी चेकआउट कर सकते हो। ये जस्ट एक फ्रेंडली सजेशन है आपके लिए, है ना। तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, है ना। सो देख लीजिएगा इसे। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ आवर लाइक, मैं चलता हूँ। देखो मैं फिर से सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं चलूँगा, हमें कहाँ चलना पड़ेगा, एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट्स गो विथ आवर एडमिन user.jsx, है ना। यहाँ पे देखो वी हैव दिस बटन, बट ये जो एडिट वाला जो दिखाई दे रहा है, सिर्फ आप इसको मुझे एडिट नहीं करना है। मैं चाहता हूँ जब हम उस लिंक पे, बेसिकली अभी ये एक लिंक होगा जिस पे मैं क्लिक करूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँ जहाँ पे मुझे अपडेट यूज़र का ऑप्शन मिले। तो उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे नैब लिंक यूज़ ना करके वी विल यूज़ लिंक ओनली, ठीक है। यहाँ पे आप एडिट लिख दीजिए एंड यहाँ पे आप अब आपको 2 लिखना पड़ेगा। ये जो 2 होगा ना, सो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, हमें रूट क्रिएट करना है, तो इट्स एडमिन ऑब्वियस होगा, ठीक है। देन वी हैव दिस यूजर्स, या इट्स अ यूज़र। अब उस यूज़र का मुझे बेसिकली आईडी लगेगा, ठीक है। बेसिकली हम एक न्यू पेज क्रिएट करें जहाँ पे वी हैव दिस करंट यूज़र डॉट, इस तरीके से हमारा उसका जो आईडी है, ऑब्वियसली वी नीड आईडी, राइट। ये देखिए ना, ये सेम कोड मैंने यहाँ लिखा है एंड मैं फॉरवर्ड / एडिट करके एक पेज बना रहा हूँ। तो ये जो अभी मैंने कोड लिखा है ना गाइस, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा एंड दैट इज़, इसको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से या मैं बैकटिक, सॉरी, हाँ मैं इसका इस नाम भूल गया था, बट या इट्स अ बैकटिक, है ना।
तो आपको इस तरीके से मैंने बेसिकली ऑलराइट ठीक है, तो मैंने आप देख सकते हो बहुत ईजिली यहाँ पे लिंक क्रिएट कर ली है, कंट्रोल एंड देन स्पेस अगेन, ओके नो नॉट अ बिग डील। टॉप पे चलते हैं एंड वो हमें मिल रहा होता है बेसिकली रिएक्ट राउटर डोम से। सो इट्स अ लिंक रिएक्ट राउटर डोम, या दिस इज इट। सो बेसिकली अब जब भी कोई हमारे इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेगा, वो ये पर्टिकुलर जो रूट है, बेसिकली ये वाला जो फाइल है वो वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि ये कौन सा फाइल है एंड ये फाइल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं गाइस ये आपको कल के वीडियो में बताऊंगा जब हम इसका एक्चुअल में रूट सेट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसका इफ़ यू रिमेंबर, मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे इसका रूट सेट करना ही पड़ेगा ना। एक यूज़र्स का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है। अभी मैंने रिसेंटली ये जो पेज बनाया है, तो ये आपके मन में आ रहा होगा यार इस पेज को मैं क्रिएट कैसे करूँ, तो ये भी एक मिस्ट्री है जो आपको सीखने मिलेगा, लेकिन वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा जब हम एक्चुअल में फ्रंट एंड करेंगे। बट आज आप इतना समझ लीजिए, आप देख सकते हो कि यूज़र्स एंड देन मैं जैसे भी करके एक आईडी तो मैं पास करूंगा ही करूंगा, ठीक है, मेरे बैक एंड को। तो आप देखिए अब आपको मज़ा आएगा। मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ और एडमिन का रूट जो होगा, ठीक है, और एडमिन का रूट ओके। सो देखिए हमारे पास यूज़र्स है, हमारे पास उसको डिलीट करने के लिए। अब एक काम करते हैं, डिलीट करने से पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ यूज़र्स /: एंड देन आईडी। जैसे हमने डिलीट के साथ काम की थी वैसे मैं यहाँ पे आईडी के साथ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे गेट ऑल यूज़र्स के बदले मैं गाइस लिखना चाहूँगा गेट यूज़र बाय आईडी, गेट यूज़र बाय एंड देन आईडी, ठीक है। आईडी इस तरीके से भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख दो आप, चलो चलेगा। अब ये जो गेट यूज़र बाय आईडी है, इसमें एक चीज़ तो कन्फर्म है कि मैं मेरे बैकएंड से आईडी भेजने वाला हूँ। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो मैंने आईडी को एज अ यूज़ भी कर रखा है। तो अब मैं चलूँगा मेरे कंट्रोलर पे, एडमिन का कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कितने ईजी तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ, या जब मैंने जो डिलीट किया ना, इसी को ही मैं कॉपी करने वाला हूँ, इसके ऊपर मैं चलूँगा। इंस्टेड ऑफ डिलीट यूज़र सिंगल यूज़र डेटा, सिंगल यूज़र लॉजिक कर देता हूँ। यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो फंक्शन होगा गेट यूज़र बाय आईडी, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, एंड यहाँ पे मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ पे उसको इंपोर्ट कर सकूँ, राइट। अब यहाँ पे मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये देखो अब इसके अभी कलर चेंज हो गया, ठीक है। सो कंट्रोलर में मुझे क्या करना है, मुझे बस इतना करना है, किस यूज़र ने उस एडिट बटन को क्लिक की है ना, मुझे बस उसका डेटा चाहिए, लेकिन मुझे पासवर्ड हटा के उसका सारा डेटा लगेगा। तो ये गाइस अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वाला जो मेरा पार्ट है, सेम वही चीज़ अब मुझे यहाँ करना है, ठीक है। देखो कैसे, एक चीज़ मैं बताता हूँ। यहाँ पे गेट यूज़र बाय आईडी, मैंने कल के दिन आपको डिलीट फंक्शन में दिखाया था कि यूआरएल में जो भी डेटा आपको हम पास कर रहे हैं या यूआरएल में जो भी डेटा है उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं। एंड द रीज़न हम यहाँ पे आईडी लिख रहे हैं बिकॉज मैंने रूट पे यहाँ पे उसको आईडी डिफाइन कर रखा था, तो मुझे आईडी तो मिल गया, चलो ठीक है, मुझे आईडी मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं डेटा को डिलीट कर रहा था कल के दिन में, आज मुझे डेटा को डिलीट नहीं करना है, मुझे इसको अब हटाना है। यूज़र हमारा मॉडल है एंड मॉडल के थ्रू आप कोई भी कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, तो मुझे डेटा चाहिए एक सिंगल यूज़र का। सो मैं लिख देता हूँ फाइंड एंड देन वन, यू कैन राइट फाइंड वन या सिंपल ऑफ फाइंड लिख सकते थे। सो अब यहाँ पे गाइस सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आईडी है इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे फाइंड करना है उस यूज़र को जिसकी आईडी इससे मैच होती है। कल के दिन ही हमने देख लिया था, राइट, तो आज सेम वही है। तो ये _ID एंड देन कॉलन, तो बेसिकली जो _ एंड देन ID है वो हमारा एक्चुअल डेटाबेस का डेटा है। एंड ये ID जो है ये मैंने जस्ट अभी पास की है। तो अगर इतने सारे डॉक्यूमेंट में, अब इतने सारे तो क्या ही बोलूँ, अभी खाली 2 ही डॉक्यूमेंट है, इन दोनों डॉक्यूमेंट में अगर बेसिकली जो भी आईडी मैंने सेलेक्ट की थी अगर वो किसी से मैच हो गया तो कन्फर्म है अब हमें आईडी मिलने वाली है। मैं यहाँ पे कॉमा कर रहा हूँ, मैं बेसिकली प्रोजेक्शन यूज़ करो, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ पासवर्ड कॉलन एंड देन 0, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ये सेम चीज़ एक और जगह पे की थी जहाँ पे मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए था। ये देखो यहाँ पे इस जगह पे भी मैंने बोला था मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, लेकिन मैं सारे यूज़र्स का डेटा गेट कर रहा था। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक सिंगल यूज़र का डेटा गेट कर रहा हूँ एंड मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अवेट ना करके, अवेट तो करना ही पड़ेगा, इसका डेटा जो है मुझे पास करना है। तो आप लिख सकते हो कॉन्स्ट डेटा, है ना। एंड यहाँ पे ये जो ये मैसेज के बदले आप एक काम कर सकते हो, आप डायरेक्टली ये जो डेटा है वो पास कर सकते हो।
एंड बस हो गया मेरा काम। अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। ये जो हमने जस्ट अभी रूट क्रिएट की, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। एटलीस्ट हम पोस्टमैन में तो इसको चेक कर ही सकते हो, राइट। सो गाइस आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने जल्दी से लॉगिन कर लिया ताकि मैं एक टोकन गेट कर सकूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से टोकन गेट कर ली, मैंने लॉगिन की। अब हमने जस्ट अभी सिंगल यूज़र जो क्रिएट किया मैं वहाँ पे चल रहा हूँ। सो ये मेरा सिंगल यूज़र है। सो गाइस इसकी जो हेडर्स पे जल्दी से मैं चलता हूँ। यहाँ पे वी नीड ऑथोराइजेशन, याद है आपको। एंड यहाँ पे मुझे लगेगा बीएरर स्पेस एंड देन हमारा ये टोकन आईडी। बॉडी पे हमें कोई नीड नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है एंड डैट इज़ मुझे यहाँ पे आईडी लगेगा। सो इट्स अ यूज़र एंड देन आईडी। तो अभी जस्ट मैंने जो लॉगिन की थी, आईडी तो मिला होगा मुझे। सो इट्स अ आईडी। मैं वापस सिंगल यूज़र पे चल रहा हूँ, यूज़र एंड देन आईडी, ठीक है। हमने बॉडी ऑथराइजेशन ऐड कर दी, सॉरी हेडर्स ऐड कर दी, वी हैव दिस बॉडी एंड मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। एंड आप देख सकते हो यूज़र इज़ नॉट एन एडमिन। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं एटलस पे आ चुका हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल 2 ही डेटा मेरे पास बाकी था एंड उस 2 डेटा में भी लाइक दोनों के दोनों एडमिन नहीं है। तो मन_एडमिन ये मेरा यूज़र्स, मेरे पास 2 ही डॉक्यूमेंट है एंड मैंने अभी जस्ट टेस्ट 4 से सिलेक्ट की थी। इसको ना मैं जल्दी से ट्रू कर देता हूँ एंड मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। एंड या फाइनली ये भी हमें बेसिकली अपडेट प्रिविलेज आ चुका है। ये टेस्ट 4 था। अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी दिस इज इट। यही सेम रूट admin/user एंड देन आईडी, मैंने यही तो क्रिएट की थी अभी। एडमिन बेसिकली मेरे वहाँ पे एडमिन है, /user/id अगर मैं करता हूँ तो हमने क्या लॉजिक लगाया, मुझे सिर्फ उस बंदे का डेटा आएगा। एंड देखो मुझे इस बंदे का डेटा आ गया यहाँ पे, बहुत क्लियरली देख सकते हो। मैंने क्या कहा था, वो टेस्ट 4 है। ये देखो टेस्ट 4 एंड इज एडमिन इज ट्रू, बस खत्म। मैंने बैकएंड का मेरा लॉजिक कंप्लीट हो गया। कल के दिन अब मुझे फ्रंट एंड से इस डेटा को फेच करना है एंड मुझे टेबल के फॉर्मेट में दिखाना है। तो गाइस मिलता हूं मैं अब आपको कल के वीडियो में। एंड वंस अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया है, इफ़ यू वांट फ्री टेम्पलेट्स देन गाइस चेक आउट रैप पिक्सल, है ना। ऑलराइट, सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। एंड आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।